हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने क्या करा है। हम लोगों ने पहले वीडियो में करा 1 2 3 क्वेश्चन और उसके बाद करा 4 5 6 क्वेश्चन। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 7 जो फिजिक्स का है, अल्टरनेटिंग करंट, वो अभी कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का। और इसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन अभी कर रखा है। सातवां अभी यहाँ दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है, आठवां, वो हमको दोनों करना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जो 7th क्वेश्चन है। बोल रहा है एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, मतलब एक सर्किट है जो सीरीज एलसीआर में है। मतलब पहले रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर एक इंडक्टर दे रखा है, और फिर हमारे पास सी कैपेसिटर दे रखा है। और इसको एक वोल्टेज सप्लाई जो एसी सोर्स है उससे कनेक्ट करा है। यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो 20 ओम है, एल की वैल्यू 15 हेनरी है, 15 नहीं 1.5 हेनरी, और सी जो है वो दिया हुआ है 35 माइक्रो फैरड। और ये जो हमारा कनेक्टेड है 220, नहीं 200 वोल्ट से 200 वोल्ट, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वोल्टेज का उससे कनेक्टेड है। फिर बोल रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle। बोल रहा है कि भैया जब रेजोनेंस का कंडीशन हो, यहाँ पे एक शब्द यूज किया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, जो सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो जब भी ऐसा होता है कि भैया सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये कंडीशन किसका होता है? तो ये होता है रेजोनेंस का कंडीशन। और रेजोनेंस में हमको पता है एक्सी जो होता है एक्सएल के बराबर होता है, और वोल्टेज अक्रॉस जो हमारा कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है वो कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर पावर एवरेज निकालना है तो पावर एवरेज की वैल्यू होती है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये रेजोनेंस का कंडीशन है तो इस समय कॉस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे एट रेजोनेंस अगर हमको कॉस फाइव निकालना है, एट रेजोनेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट रेजोनेंस अगर हमको कॉस फाइव निकालना है तो कॉस फाइव निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बाई जेड। और यहाँ पे बता दूं मैं कि जेड यहाँ पे रेजोनेंस पे मिनिमम होता है, और जेड की वैल्यू मतलब इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? आर के बराबर रेजोनेंस पे होती है। तो ये आर बाई आर क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब हम लोगों ने बस 2 मल्टीप्लाई करना है, वी आर एम एस और आई आर एम एस को। अब वी आर एम एस दे रखा है 200, आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं? वी आर एम एस बाई जेड, जो कि आर के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 20। तो ये तो 10 टाइम्स में जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा कितना? 2000 वॉट। ये हमारा एवरेज पावर की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आई होप यू गॉट दिस ऑल पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला पहला ये था इस क्वेश्चन में कि आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है वी आर एम एस बाई जेड, और चूंकि इट इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे जेड जो होता है वो मिनिमम होता है और इसकी वैल्यू आर के बराबर होती है। तो इट विल बी वी आर एम एस बाय आर हो जाएगा। दूसरा ये है कि पी एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये होना चाहिए। और तीसरा ये है कि कॉस फाई की वैल्यू जो होती है रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे कॉस फाई की वैल्यू होती है वो होती है आर बाई जेड। और चूंकि जेड की वैल्यू आर है तो आर बाई आर कितना हो जाएगा? 1। तो रेजोनेंस पे कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है? वी आर एम एस बाई आर, और कॉस फाई 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 10, और ये हो गया हमारे पास 10 बार में गया, और ये हो जाएगा 2000 वॉट। प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, आई होप सो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है कि ये एक सर्किट, इसमें एल की वैल्यू 5 हेनरी है, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफैराड है, आर की वैल्यू 40 है। बोल रहे डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। मतलब हमको फ्रीक्वेंसी बताना है जब जो हमारा सर्किट हो वो रेजोनेंस में हो। तो ये तो हमको पता है कि जब रेजोनेंस होता है, पहला कंडीशन अगर निकालना है तो एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस जो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 पाई रूट में एल सी होता है। ये हमको पता है, ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, तो 2 पाई, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और सॉरी एल की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई और रूट में 5 इंटू 80 की वैल्यू यहाँ पे 8 लिख दे रहा हूं मैं, और अच्छा ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कर देता हूं मैं, तो 400 हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 10⁻⁻6, तो इट विल बी 1/2 पाई, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, तो इट विल बी 1/2 पाई, सॉरी ये 4 रहेगा, ये तो 4 ही रहेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/4 पाई। निकालनी होती, जैसे मान लीजिए ओमेगा निकालना होता है, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो ये होता है 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू 100/4 पाई, इट विल बी 50 ms से, तो 50 ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता ओमेगा नॉट कहलाता, तो ये हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है बोल रहा है कि ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इम्पिडेंस निकालना है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, इम्पिडेंस निकालना है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो कि हमको पता है कि रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल जो होता है एक्सी के बराबर होता है, तो जेड की वैल्यू मिनिमम आती है और आर के बराबर होती है, तो आर कितना दिया रखा है 40 ओम इज द इम्पिडेंस। और अगर हमको पीक वैल्यू निकालना है करंट का, तो एम्पलीट्यूड निकालना ना, पीक वैल्यू वही तो बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड मतलब आई नोट निकालना है, तो आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई आर एम एस इंटू रूट 2 हो जाएगी। आई आर एम एस निकालने के लिए करेंगे वी आर एम एस बाई आर कर देंगे इंटू रूट 2। अब हमको पता है वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, फिर से बता दूं, आई नोट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं आई आर एम एस इंटू रूट 2 कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है आई आर एम एस की वैल्यू जो होती है वो आई नोट बाई रूट 2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस बाय आर इंटू रूट 2। वी आर एम एस कितना दे रखा है 230, कितना दे रखा है 230 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 230 बटे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 एम एस से 40 दे रखी है, तो 40 इंटू रूट 2 हो जाएगा, तो ये 23/4 रूट 2 आंसर हो जाएगा किसका आई नोट का। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल, आरएमएस पोटेंशियल निकालना है, ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट, सारे एलिमेंट का ड्रॉप निकालना है अलग अलग, फिर शो करना है कि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का एल और सी का वो जो होगा वो जीरो, मतलब जीरो होता है एग्जैक्टली। जैसे ये बोल रहा है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, ये इंडक्टर दे रखा है, और ये हमारे पास कैपेसिटर दे रखा है, तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे एक सर्किट है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा। तो वी आर की जो वैल्यू है वो होगी आई इंटू आर, वी एल की जो वैल्यू है वो होगी आई इंटू एक्सएल, और वी सी की जो वैल्यू है वो होगी आई इंटू एक्स सी। इट विल बी द व्हाट, जो हमारा वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं क्या, हमारे क्या है आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स
निकालने हैं तो आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप से ही हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, आई आर एम एस की वैल्यू अगर निकालनी है तो वी बाजार करना पड़ेगा। तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी आर एम एस बाई आर, जो कि 23/4 आएगा आंसर। 23/4 इंटू आर की वैल्यू 40 दे रखी है, तो ये 230 हो जाएगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे अभी मैं निकालता हूँ। तो जो हमारा VC होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 23/4, और जो हमारा क्या है, ये एक्सएल की वैल्यू जो है वो हो जाएगी ओमेगा इंटू एल के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ कैलकुलेशंस के लिए, थोड़ा रेज कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे जो आई इस्तेमाल कर रहे हैं वो आई आर एम एस है। ठीक है, क्योंकि वो आर एम एस वैल्यू पूछा हुआ है। तो 23/4 ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं रेजोनेंस वाली वैल्यू, वो कितनी है, 50 है एम एस। तो ये 50 दिया रखा है, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एल की वैल्यू इज हाउ मच, 5 हेनरी, 5 दिया रखा है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच वी गेट, 23 इंटू 250/4। ठीक है, तो ये कैंसिल कराएंगे तो हाउ मच वी गेट, तो हम लोग को ये मिलेगा कितना, 25 25 और 12.5, 50 और 62.5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 23 इंटू 62.5। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1437.5 वोल्ट। फिर लास्ट निकालते हैं वोल्टेज किसके क्रॉस, तो ये निकालते हैं वोल्टेज वी सी के क्रॉस, जो आई इंटू एक्स सी होगा। तो आई की वैल्यू तो 23/4 ही है, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 50, और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू दे रखी है 80 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 80 माइक्रोफेरेड दे रखी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन इतना ही मिलेगा, 1437.5 वोल्ट। अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो मतलब जो अगला क्वेश्चन है, तब थर्ड में ही बी पार्ट जो है उसमें बोल रहा है कि पोटेंशियल क्रॉस एल और सी निकालिए, मतलब इसके क्रॉस निकालिए, इस वाले के क्रॉस निकालिए, एल और सी के क्रॉस। तो इसके क्रॉस निकालेंगे तो क्या होगा, वी नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी वी सी माइनस वी एल, या फिर वी एल माइनस वी सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1437.5 माइनस 1437.5, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर मैं वी नेट निकालूं दोनों के क्रॉस, आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो आई मस्ट से कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया हो। और सारे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और हाँ,